स्टूडेंट्स, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके अब फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात आप स्टूडेंट अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आ चुके हैं। और ये जो फाइनल ईयर है स्टूडेंट, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो या हायर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपसे किसी भी फील्ड में फाइनल ईयर का मार्कशीट पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एसपीटी बिहार की ओर से कुल 5 पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और इस पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए टेक्निकल क्लासेस की टीम लेकर के आई है आपके लिए फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट लाइव कोर्स। स्टूडेंट, इस लाइव कोर्स में आपको एसबीटी बिहार के द्वारा दिए गए इन 5 पेपर की लाइव क्लास करवाई जाएगी। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी। साथ में स्टूडेंट, वहां पे आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट्स एवं होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको कि नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपकी स्टूडेंट प्रिपरेशन इस प्रकार से होने वाली है कि स्टूडेंट आप सभी पेपर में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, किस प्रकार से हमें स्टूडेंट इन सारे पेपर की तैयारी करनी है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पेपर जो स्टूडेंट हमें दिया गया है फिफ्थ सेमेस्टर में, वो है बालक मोबाइल कंप्यूटिंग। देखिए, आपका ये जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, ये बिल्कुल रिवाइज्ड सिलेबस है। अर्थात जो अभी करंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज किए जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड सिलेबस यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको सबसे पहले दिया गया है मोबाइल कंप्यूटिंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है सर? तो बालक, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना? हाँ जी, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही पढ़ना है। जी हाँ स्टूडेंट, आप अपने मोबाइल फोन में कई सारे एप्लीकेशन, आप ये जो वीडियो को देख रहे हैं, आइदर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। अब चाहे यूट्यूब हो या टेक्निकल क्लास हो, दोनों स्टूडेंट क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं, आखिर ये क्या होते हैं, कैसे इन्हें क्रिएट किया जाता है, कैसे इन्हें डिप्लॉय किया जाता है, और कैसे हम अपने फिजिकल फोन पे इसका यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट ये यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो क्या सर हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे? क्या हम केवल सूखा सूखा पढ़ेंगे? नहीं भाई, आप टेक्निकल क्लास में आए क्यों हैं? आप हमारे से पढ़ने आए क्यों हैं? क्योंकि टेक्निकल क्लासेस में आपको केवल थ्योरी नहीं, यहाँ पे आपको साथ में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आपको स्टूडेंट जो पढ़ाया जाएगा मोबाइल कंप्यूटिंग में, चाहे बेसिक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, और वहां से जब हम लोग एडवांस की ओर मूव करेंगे, तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर कोडिंग भी कराई जाएगी। ये जो कोडिंग आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके सीनियर लोगों को एप्लीकेशन डेवलप कराया गया था। स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो साथ में मैं आपको वर्चुअल डिवाइस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वर्चुअल डिवाइस क्या होता है, हम कैसे अपने बनाए गए एप्लीकेशन को वर्चुअल डिवाइस पे एज वेल एज हम अपने फिजिकल मोबाइल फोन पे रन कर सकते हैं। अब वर्चुअल डिवाइस क्या होता है सर? आपको ये जो राइट साइड में स्टूडेंट आपको लग रहा होगा फिगर है, लेकिन ये फिगर नहीं है, एक्चुअली ये एक फोन है। ठीक है, मैं देखिए अगर चाहूं तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, ऑपरेट कर सकता हूं, है ना। ये बिल्कुल स्टूडेंट एक फोन है, जिस तरह से एक फोन होता है उसी तरह से ये भी एक फोन है, आप देख सकते हैं, है ना। तो सर ये जो फोन है, ये कैसे आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है? तो बालक, ये एक वर्चुअल डिवाइस है, और इस वर्चुअल डिवाइस का यूज किया जाता है हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे। लेट्स से हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया हेलो वर्ल्ड का। क्या सर हम हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाएंगे? बिल्कुल। आप लोगों ने स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में ध्रुव सर से सी लैंग्वेज पढ़ा, फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया था? हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। ठीक इसी प्रकार से बालक, जब हम एप्लीकेशन की दुनिया में कदम रखेंगे, जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे, तो सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन बनाएंगे। और वो बहुत ही प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट हम अपने लाइफ का पहला एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। आपको स्टूडेंट इस प्रकार से सिखाया जाएगा कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाइएगा, कैसे हम उस एप्लीकेशन का एपीके वर्जन बना सकते हैं, कैसे हम उसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं और अपने फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है बालक, इसमें केवल और केवल हमें पढ़ना है क्या? तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है,
चलिए मैं सिलेबस थोड़ा-सा आपको इसका डिस्कस करा देता हूँ। देखिए जो पहला यूनिट हमें दिया गया है मोबाइल कंप्यूटिंग में, ये हमें बालक दिया गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अर्थात क्या सर? यहाँ पे हमें केवल और केवल ये पढ़ना है कि आखिर मोबाइल होता क्या है, मोबाइल की क्या हिस्ट्री रही, मोबाइल फ़ोन के कौन-कौन से जनरेशंस थे, है ना? बेसिकली जो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई लाइक पहले हमारे पास 1G था, देन 2G, देन 3G, देन 4G और अभी 5G का यूज़ हो रहा है। तो ये जो जेनरेशंस थे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की, इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब जो हम एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, ये कौन से एप्लीकेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोबाइल के कई सारे हैं, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखेंगे, तो हम जानेंगे कि एंड्रॉयड के अलग-अलग वर्जन्स, अर्थात जो एंड्रॉइड का पहले फोन आता था एंड्रॉइड 1.0, देन 2.0, 3.0 और आज की डेट में एंड्रॉइड 14 स्टूडेंट यूज हो रहा है। तो ये जो वर्जन्स आते गए, देन स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्टूडेंट वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया डिवाइस, जो मैंने आपको अभी फोन दिखाया, वो वर्चुअल डिवाइस था। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, इसमें हमें पढ़ना है एक्चुअली में जो हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जो फंक्शनलिटीज होती है बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जो मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, स्लाइड बार होता है, सर्च बार होता है, अलग अलग टेक्स्ट व्यू होते हैं, बटन्स होते हैं, तो इन सभी को किस प्रकार से हम स्टूडेंट बना सकते हैं, यहाँ पे आपको बैकएंड भी सिखाया जाएगा और फ्रंट एंड भी सिखाया जाएगा। जो हम लोग बैकएंड करेंगे स्टूडेंट, वो जावा प्रोग्रामिंग की सहायता से करेंगे, और जो हमारा फ्रंट एंड होगा वो हम एक्सएमएल की सहायता से, या आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता से भी कर सकते हैं। जो हमारा स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 यहाँ पे होने वाला है, इसमें हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। अब सर जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमारा डेटा तो होगा ही होगा। अगर हम यूजर से लॉगिन करा रहे हैं तो यूजर का भी डेटा होगा, उसका फिगर हो सकता है, और भी कई सारे डेटा हमारे पास हो सकते हैं। तो इन डेटा को अगर हम एप्लीकेशन में स्टोर कराएंगे तो हमारा एप्लीकेशन बहुत बड़े साइज का हो जाएगा, 5 GB 10 GB का एप्लीकेशन हो जाएगा। हम चाहेंगे ऐसा कि ये जो डेटा हो, ये कहीं सर्वर पे स्टोर हो, किसी डेटाबेस में स्टोर हो, और जब मेरा यूजर इस ऐप पे आए तो डेटाबेस से वो डेटा यहाँ आ जाए, है ना? लेट्स से जीमेल का जो एप्लीकेशन होता है, हमारे जो जीमेल्स होते हैं, वो स्टूडेंट सर्वर पे, है ना, यानी डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और जैसे ही हम जीमेल को ओपन करते हैं तो वो सारे ईमेल्स क्या होते हैं, हमारे लोकल सिस्टम पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कैसे हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, कैसे फिर हम उस स्टोर किए गए डेटा को फेच कर सकते हैं, ये यहाँ पे जानेंगे। और लास्टली स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जो हमने बनाया है उसे हम पब्लिश कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, कैसे हम इसका एपीके फाइल बना सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आपका पेपर बने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी एसपीटी बिहार ने उठा करके आपको दिया है, मोबाइल कंप्यूटिंग, और ये पेपर ऑब्वियसली मैं शुभम सर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बालक, चलिए। अब जो आपका दूसरा पेपर है यहाँ पे ये दिया गया है स्टूडेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। अब सर ये क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग? तो देखिए आपके जो स्टूडेंट सीनियर्स थे ना, यानी कि सीनियर्स में नहीं कहूंगा, सीनियर के भी सुपर सीनियर जो थे स्टूडेंट, उन लोगों को ना पहले दो पेपर पढ़ना होता था। एक पढ़ना होता था उनको सिस्टम मेंटेनेंस, और दूसरा पढ़ना होता था डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। उन दोनों को यहाँ पे एसबीटी बिहार ने मर्ज कर दिया है। उन दोनों में जो मतलब ऐसे टॉपिक जो कि आउटडेटेड हो चुके थे, जैसे पहले है ना विंडोज 97 98 इन सभी के बारे में टॉपिक दिया हुआ था, बहुत पुराना सिलेबस था, उसको यहाँ पे सही किया गया है। और यहाँ पे स्टूडेंट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हमें यहाँ पे पढ़ना है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एंड देन नेटवर्किंग, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आइए फटाफट से स्टूडेंट हम लोग इसके सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट यहाँ पे होंगे बालक, इसमें आपको केवल और केवल हार्डवेयर के बारे में पढ़ना होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। लाइक इनपुट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाता है, बाई ओएस क्या होते हैं, कंप्यूटर जब बूट होता है तो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, कौन कौन से पोर्ट्स हमारे सिस्टम में होते हैं, कौन कौन से बस का यूज किया जाता है हमारे सिस्टम में, इन सभी के बारे में स्टूडेंट हमें डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड होगा स्टूडेंट, इसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, जो आपने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में पढ़ा ना, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन वहां पे आपने केवल जाना, यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे उनका पार्टीशन किया जाता है,
वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा कॉपी होता है, इन सभी चीजों को स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा थर्ड यूनिट है, ये है ट्रबल शूटिंग फंडामेंटल्स। अब देखिए, जब हम प्रतिदिन सिस्टम का यूज करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की खराबी आ सकती है, या स्टूडेंट सॉफ्टवेयर लेवल पे कहीं किसी प्रकार का करप्शन हो सकता है। तो हम इसको ट्रबल शूट करते हैं कैसे, तो ट्रबल शूटर की सहायता से। तो किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रबल शूट किया जाता है, ये हम लोग पढ़ने वाले यूनिट नंबर थर्ड में। यहाँ पे बालक आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। और अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है, ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच पेपर है, ठीक है स्टूडेंट। और बहुत ही डिटेल से आपको ये पढ़ाया जाएगा। लाइक हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के क्या नीड है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है नेटवर्क के, लैन मैन वैन क्या होता है, अलग अलग स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। और जो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टूडेंट आईपी एड्रेसिंग के बारे में सुने हैं आप, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आईपी एड्रेसिंग का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इसे हम पढ़ेंगे कैसे सर, तो बालक इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में। आपको पॉइंट्स भी बताए जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डायग्राम भी बताया जाएगा, और बिल्कुल एकदम सही तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। लाइक स्टूडेंट, अगर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के फर्स्ट लेक्चर की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसे इसका डिजाइनिंग होता है स्टूडेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। देन हम जानेंगे स्टूडेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट जो कि हमें दिए गए हैं सिलेबस में, लाइक मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, टोपोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे किसी टोपोलॉजी में डेटा जो होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसफर होता है, बीच बीच में कौन सी बाधाएं आती है। अगर हम ट्रांसफर मोड की बात करें तो सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। आईपी एड्रेसिंग स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका यूनिट नंबर 5। हम जो अभी तक सुनते आ रहे थे कि आईपी एड्रेसिंग की सहायता से हम इंटरनेट पे किसी भी डेटा को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है सर। कि हम किसी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, लेट्स से हमारा जो सिस्टम है स्टूडेंट, ये है हमारा नेटवर्क 1 में, और आपका जो फोन है ये है किसी दूसरे नेटवर्क में। तो आप स्टूडेंट इस वीडियो को जो कि हमारे सिस्टम पे रिकॉर्डेड है, आप उसे देख पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। ये हमारे सर्वर पे स्टोर है, आप इसे अपने फोन पे अभी देख पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आज के डेट में हम लोग IPv4 का यूज कर रहे हैं। तो केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं स्टूडेंट जो कि हम लोग बेसिकली करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग पे। लाइक स्टूडेंट हम क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेसिंग को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेटवर्क मास्क हो गया, डिफॉल्ट मास्क हो गया, कैसे हम स्टूडेंट कास्टिंग को परफॉर्म करते हैं, लाइक यूनिकास्टिंग हो गया, आपका स्टूडेंट मल्टीकास्टिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, है ना। हम लोग कैसे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, एक नेटवर्क को कैसे दो नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है स्टूडेंट आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जब आप पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे आपको पढ़ने में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका पेपर नंबर 2, दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ठीक है। अब देखिए बालक, जो आपका नेक्स्ट पेपर है ना, ये दोनों आपका कॉमन पेपर था, अर्थात आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से यदि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट ये दोनों पेपर हर हाल में पढ़ना है, ये दोनों आपका कॉमन पेपर है। अब जो बाकी के यहाँ पे पेपर बच गए हैं, ये इलेक्टिव्स हैं। अब इलेक्टिव 1 की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इलेक्टिव 1 में आपको 3 पेपर दिया गया है। पहला आपका जावा है, दूसरा C++ है, और तीसरा आपका डॉटनेट है। ये तीनों पेपर स्टूडेंट आपको ध्रुव सर पढ़ाने वाले हैं। अब जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, आप लोग स्टूडेंट ऑलरेडी ध्रुव सर से थर्ड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज, और स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में भी आप ध्रुव सर से पढ़ चुके हैं। आपको पता है बहुत ही सीनियर फैकल्टी है सर स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको सर बिल्कुल थ्योरी भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल भी कराएंगे। लाइक अगर हम C++ की बात करें स्टूडेंट, जिन लोगों ने सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ रखा है उनको C++ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडीई का यूज करते हुए सी प्लस प्लस में कोडिंग करेंगे, इसको रन कराएंगे, इसको समझेंगे आखिर इसके कोड को कि कैसे ये बेसिकली कार्य कर रहा है। यदि हम जावा की बात करें स्टूडेंट, तो जावा को भी बहुत ही डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आपने थर्ड सेमेस्टर में सी पढ़ा, वहां पे वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था। आपने फोर्थ सेमेस्टर में मुझसे पाइथन पढ़ा, वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि हमें नहीं पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे आइदर आपको सी प्लस प्लस पढ़ना हो या आपको जावा पढ़ना हो, आपको स्टूडेंट उप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। लाइक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नए नए कॉन्सेप्ट्स, आपको देखने को मिलेगा पॉलीमॉर्फिज्म, आपको देखने को मिलेगा इनहेरिटेंस, आपको देखने को मिलेगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो आपको देखने को मिलेगा इनकैप्सुलेशन। ये सारी चीजें क्या होती है सर, ये हम समझेंगे बालक इस कोर्स में। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से टेक्निकल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए स्टूडेंट। वहां पे पेड कोर्सेस में जब आप जाइएगा तो फिफ्थ सेमेस्टर का लाइव बैच आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको स्टार्टिंग के कुछ डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट यदि आप अर्ली यानी कि स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका पेपर तीसरा था बालक, ये आपको प्रोग्रामिंग पेपर दिया गया है, अर्थात जिन्हें भी पढ़ना है उन्हें स्टूडेंट इसमें प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेपर है स्टूडेंट हमारा इलेक्टिव 2, इसमें बालक हमें दिया गया है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मल्टीमीडिया पढ़ना है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी आपको विवेक सर पढ़ाने वाले हैं। विवेक सर भी स्टूडेंट बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं और बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, साथ में आपको स्टूडेंट पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। मल्टीमीडिया में स्टूडेंट हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, आज के डेट में हमारे पास जितने भी डेटा है मैक्सिमम डेटा मल्टीमीडिया के फॉर्मेट में है, अर्थात मल्टीपल मीडिया। हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है, हमारे पास कोई म्यूजिक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो कैसे हम स्टूडेंट इसे मैनेज करते हैं, देन हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, लाइक यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझना है। बहुत ही स्टूडेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसिकली वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। आज के डेट में आप गेम वगैरह खेलते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी का हम लोग यूज करते हैं, तो कैसे यूज किया जाता है ये टेक्निक हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है बालक, जिन्हें ये पढ़ना है, यहाँ पे बेसिकली एज ए एडमिन, एज ए सिस्टम एडमिन, अगर आप कहीं पे किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको कौन कौन से कार्य परफॉर्म करने होते हैं और वो कार्य कैसे परफॉर्म किए जाते हैं एज ए सिस्टम एडमिन, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आपको स्टूडेंट क्या करना होता है, ये हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर बोला जाए तो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ये स्टूडेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं जो सिलेबस है थ्रू आउट द आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट पेपर है स्टूडेंट ओपन इलेक्टिव, ये इसमें कई सारे ऐसे पेपर हैं जो कि अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पे स्टूडेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे आईओटी पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे एआई पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे 3D प्रिंटिंग पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल होइएगा तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलेगी, और वो लेक्चर मैं अर्थात शुभम सर ने ही रिकॉर्ड किए हैं। तो आपको ऑब्वियसली स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आने वाला है। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या आईओटी की बात करें, ईच एंड एवरी टॉपिक को स्टूडेंट हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल के साथ में समझाया है। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है स्टूडेंट, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 16 जुलाई 2024 से। आपका ये सब्जेक्ट, ये पेपर स्टार्ट हो चुका है। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से टेक्निकल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए स्टूडेंट, और वहां पे फिफ्थ सेमेस्टर के बैच में एनरोल हो जाइए। और स्टूडेंट डेमो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आपको टेक्निकल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है, और वहां पे स्टार्टिंग के कुछ डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग मिलेंगे अपने लाइव क्लास में, जहां पे टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे। ठीक है, तो टेक्निकल क्लासेस का ऐप सभी लोग इंस्टॉल कर लेंगे। किसी भी तरह की सहायता के लिए स्टूडेंट जो डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने लाइव क्लास में टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे। धन्यवाद।